एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है दवा बेचने वालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे तो कुछ दिन बाद ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल की दवा का साइड इफेक्ट है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, और उसके कुछ दिन बाद डायबिटीज की दवा लेनी ही पड़ेगी क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है वो शुगर को बढ़ा देता है। सो पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है कि सुबह का शुगर ज्यादा हो सकता है, रात का दिन भर का कम हो सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल बात है। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आपका बोझ थोड़ा सा जो डायबिटीज के पेशेंट है उनमें हल्का हो जाएगा। सो ये जो डायबिटीज के जो रूल्स हैं उससे थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, कितना ब्लड शुगर होना चाहिए? अगर बिना दवा के आपका ब्लड शुगर 200 से नीचे आ रहा है तो आप डायबिटीज पेशेंट नहीं है, और अगर उससे ऊपर आ रहा है तो आप डायबिटीज पेशेंट है। तो ऊपर अगर आ रहा है तो क्या हम करें आज ताकि कल से वो नीचे आ जाए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, जब भी सर्दी होती है या जब भी बुखार होता है या जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये तीनों केसेस में, इन तीन समय में, जब सर्दी पड़ती है बहुत ज्यादा, यहां तो बहुत सर्दी पड़ती है, जब बुखार हो जाता है किसी को, या फिर जब उम्र बढ़ जाती है, इन तीनों बातों में हमारा शुगर बढ़ जाता है 20%, 30%। उसे डायबिटीज नहीं बोलते। अब होता क्या है, मैं देखता हूं कितने पेशेंट होते हैं कि जैसे ही बुखार हुआ डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या बुखार का इलाज ना करके उसका शुगर टेस्ट किया, शुगर तो ज्यादा आएगा, बुखार में शुगर ज्यादा आता है। अब डॉक्टर ने उसको बोला कि आज से आपका दवा चालू, तो वो गया तो था बुखार का इलाज करने, आ गया डायबिटीज पेशेंट बनके। तो ये नॉलेज अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो कभी भी बुखार के वक्त अपना शुगर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा आना स्वाभाविक है कि जब भी बुखार होता है तो बॉडी क्या करती है, सेल्स के अंदर शुगर ना भेज के वो ब्लड में ही रख देती है। ये बॉडी की अपनी प्रवृत्ति है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सो कुछ समय जब आप बहुत चिंता में होते हैं, किसी भी वजह से, या बहुत घबराते हैं, उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त भी आपका शुगर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है 300, 350, 400, उसे डायबिटीज नहीं बोलते। जैसे आपकी चिंता चली जाएगी वो शुगर नॉर्मल आ जाएगा। तो चिंता को छोड़ देना है। उसका एक तरीका है कि इस तरह के माहौल में अगर आप रहते हैं लगातार तो आपके दिमाग में कोई चिंता आ नहीं सकती, आपको कोई बीमारी हो नहीं सकती। राइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, थैंक यू। सो मैंने पूरे दुनिया भर में जिस देश में गया हूं, मैं एक ही चीज पूछता हूं तो मैं पाता हूं ज्यादातर जो डायबिटीज पेशेंट है वो डायग्नोस कब होता है, या तो जब उनको बुखार होता है तब वो डायग्नोस होता है, या जब वो सर्दियों के मौसम में ज्यादा डायग्नोस होता है, जबकि इसे बोलते हैं हम रॉन्ग डायग्नोसिस, गलत डायग्नोसिस हो गया। ब्लड प्रेशर की बात करते हैं थोड़ा सा। कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये सवाल मैं हर जगह पूछता हूं। इसका एक जवाब है 120/80। इससे ज्यादा हो तो उसे हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का पेशेंट बोलेंगे। राइट, 120/80, इससे ज्यादा हो तो उसे बीपी का पेशेंट बोलेंगे। यही वाला सवाल अगर मैं आज से 20 साल पहले पूछता, 1997 से पहले, तो जवाब होता 160/100। आज से 20 साल पहले किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर अगर होता तभी उनको दवा दी जाती। लेकिन धीरे धीरे 1997 के बाद क्या हुआ, 160/100 को कर दिया 140/90, और अब 120/80। और आप देखिएगा अगले 6 महीने में हो जाएगा 115/75। और जैसे ही ऐसा हो जाएगा सिर्फ वही इंसान हेल्दी बचेगा जो अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक करेगा। जो भी ब्लड प्रेशर चेक करेगा उसका ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा तो होगा ही, तो उसे बोल देंगे आप तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। बोलने का मतलब यह है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है वो कोई डॉक्टर या कोई डायग्नोसिस का आदमी नहीं सेटल कर सकता, डिसाइड कर सकता, वो सिर्फ आपका बॉडी डिसाइड करता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं यहां पे खड़ा हूं, अचानक मैं देखता हूं कि यहां पे एक सांप आ गया, तो क्या होगा, जैसे ही सांप देखूंगा तो मेरा दिमाग अलर्ट हो जाएगा, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, मेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, मेरा पल्स ज्यादा हो जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, जिससे मेरा ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाएगा। और उस ताकत को मैं यूज करके, उसका इस्तेमाल करके यहां से जंप करके भागूंगा, भागने में उसका इस्तेमाल करूंगा, अपने आप को बचाने में इस्तेमाल करूंगा। तो ब्लड प्रेशर जब किसी का ज्यादा होता है तो उसके पीछे एक कारण होता है, एक कॉज होता है। उस कॉज को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे ही डॉक्टर की शक्ल देखते हैं उसका ब्लड प्रेशर ऐसे ही हाई हो जाता है। और अगर डॉक्टर बहुत महंगा है, बहुत सारी डिग्री वाला है, तो ब्लड प्रेशर और हाई हो जाता है। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ब्लड प्रेशर हाई। डॉक्टर बोलता है देखो आपको तो ब्लड प्रेशर है, और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसे कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। तो उस ब्लड प्रेशर के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस ब्लड प्रेशर के लिए आप जिम्मेवार नहीं है, वो डॉक्टर जिम्मेवार है। तो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है। 80% जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, अगर वो घर पे खुद ही ब्लड प्रेशर चेक करें तो वो पेशेंट नहीं पाए जाएंगे। 80% पेशेंट जो है, 80%,
पेशेंट। अब आजकल जब भी मैं जाता हूँ, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ, डॉक्टर बोलता है कुछ भी कर लो, आपको 120/80 को मेंटेन करना ही करना है, इतना होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके शहर में जालंधर में अगर मुझे सेफली गाड़ी ड्राइव करनी है तो कितना स्पीड होना चाहिए? मान लीजिए कोई बोलेगा 30 किलोमीटर पर आवर, कोई बोलेगा 50 किलोमीटर पर आवर, कोई बोलेगा 20 किलोमीटर पर आवर। मान लो मैं 30 किलोमीटर पर आवर इज ए सेफ ड्राइविंग स्पीड। मैं अपनी गाड़ी को इस तरह से फिट करता हूं कि जब भी मैं स्टार्ट करूं वो 30 किलोमीटर पर आवर में ही चले, ना कम ना ज्यादा। क्या ये सेफ ड्राइविंग स्पीड होगा? ये बहुत ही डेंजरस होगा। एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर आपको पता है कि मौके को देख के, सराउंडिंग को देख के, कब कितना आपकी स्पीड होनी चाहिए आप डिसाइड करते हैं, वो लगातार बदलते रहता है, राइट। कभी जब ओवरटेक कर रहे हैं तो 100 की स्पीड भी करनी पड़ती है, कभी ज्यादा भीड़ है तो 10 की स्पीड भी करनी पड़ती है। कोई एक स्पीड पे गाड़ी को रखना बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक उसी तरह से आपके जो ब्लड प्रेशर का कितना होगा किसी भी समय, वो बॉडी डिसाइड करती है आसपास के माहौल को देख के। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा किया अपने बॉडी के साथ, किसी के कहने पे कि ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, तो मैंने कुछ ऐसा भिड़ाया, ऐसा जुगाड़ कि मेरा बॉडी का प्रेशर 120/80 रहने लगा, कुछ भी हो जाए चाहे, तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा? मैं देखूंगा वहां सांप आ रहा है, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80। अगर ये इतना ही रहेगा तो मेरा रिएक्शन सांप आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। तो समझने की कोशिश कीजिए, मेरे अंदर जो वो एक भय या अलर्टनेस या लड़ना है या भागना है, वो जो भाव है वो नहीं आएगा। तो गॉड ने हमें जो ये एक ड्राइवर बिठाया हमारे बॉडी के अंदर, वो ड्राइवर लगातार बताता है कि भाई एक एक्सपर्ट ड्राइवर कि कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, कितना ब्लड शुगर होना चाहिए, उससे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। वो जो ड्राइवर है वो ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट ड्राइवर है और बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल ड्राइवर है, राइट। सो मतलब ये कि अगली बार जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, जैसे ही डॉक्टर को देखेंगे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो मतलब आपका बॉडी बोल रहा है भागो यहाँ से, निकल लो यहाँ से। जैसे ही आप बाहर निकले ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पहले डायबिटीज़ की बात की, अब ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, कि आपका जो भी ब्लड प्रेशर है वो आपकी बॉडी डिसाइड करती है बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 160/100 से ज़्यादा है, 160/100, इससे ज़्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली रहता है, इसका मतलब थोड़ा बहुत गड़बड़ है। लेकिन उसको कम कैसे करें, उसको कम करने का तरकीब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, और 1-2 दिन में वो कम हो जाएगा और कम रहेगा भी, राइट। सो अदरवाइज जो ब्लड प्रेशर अगर 160/100 से नीचे नॉर्मली रहता है तो फिर वो 140 हो या 130 हो, नॉर्मली रहता है। नॉर्मली मीन्स पूरा दिन भर में, कभी एक बार कभी चिंता में है, कहीं लेट हो रहे हैं, किसी से थोड़ा झगड़ा हो गया है, उस वक्त बॉडी एज ए रिएक्शन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा ही, राइट। तो या कोई ऐसा आदमी जिसको पसंद नहीं करते, जब वो पास में दिखेगा तब भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं बोलेंगे। मैंने तो यही देखा है कि 80% लोग उनको दवा यूं ही ले रहे हैं क्योंकि किसी ने बता दिया कि आपको लेना चाहिए, जबकि वो दवा उनको लगातार नुकसान करते जा रही है। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है वो है कोलेस्ट्रॉल की दवा। 1978 की बात करें, 1978 का मेडिकल बुक आप उठाएं, हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन, 1978 में जब पढ़ाई की जाती थी तब बोलते थे कोलेस्ट्रॉल अगर 300 से ज़्यादा है तो उसे हाई कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। उसके बाद 300 को कर दिया 240 कुछ साल पहले तक, और आज है 200 से ज़्यादा है तो भी, राइट। और आज का जो आंकड़ा है वो 200 भी नहीं, या तो 200 से ज़्यादा है, या किसी की उम्र अगर 40 साल से ज़्यादा है तो उसका कोलेस्ट्रॉल कुछ भी क्यों ना हो, उसे फिर भी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेनी ही चाहिए। सो इसका मतलब है कि आज से अभी का जो माहौल है कि कोई भी इंसान जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो वो बीमार मान लिया गया है, कि मतलब वो हेल्दी हो ही नहीं सकता, उसको कोलेस्ट्रॉल की दवा देनी ही चाहिए। यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको, इसको समझने के लिए जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अंडा एक माहौल में रहता है, एक टेम्परेचर में रहता है, कुछ समय बाद उसके अंदर से एक चिड़िया निकल जाती है। उसके अंदर ऐसा क्या है कि अंडे में से एक चिड़िया निकल जाती है? कभी सोचा आपने? आप एक काम कीजिए, उस अंडे को आप लैब में दीजिए, लैब में लेके बोलिए भाई ये अंडे के ऐसा क्या निकल जाता है कि चिड़िया बन जाती है। अगर उसका माहौल दें, टेम्परेचर दें, उसको घुमाया जाए, एक कंडीशन में रखें तो उसके अंदर से एक चिड़िया निकलती है। लेकिन ऐसा क्या है उसके अंदर? सबसे ज़्यादा क्या है आपको हैरानी होगी, 68% जो उसके अंदर है एनर्जी, जिसकी वजह से वो जिंदगी बनती है, वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ना हो तो जिंदगी ना हो, राइट। सो कोलेस्ट्रॉल कोई खराब चीज़ नहीं है। आपके बॉडी में बाल लंबे होते हैं, स्किन बदलती है, नाखून बदलते हैं, खून भी हर 3-3 महीने बाद, 4-4 महीने बाद बदल जाता है।
राइट, केमिकल रिएक्शन होते हैं। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ऐसा कोई बॉडी का पार्ट नहीं है जिसके बनते वक्त कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत ना हो। ऐसा कोई अंग है ही नहीं, ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन है ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल नहीं तो जीवन नहीं, राइट। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की गोली खा के ज़बरदस्ती कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप गौर करेंगे, जो लोग आप में से कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं, दवा लेने के बाद क्या होता है, दवा लेने के बाद दवा लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है दवा बेचने वालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे तो कुछ दिन बाद ब्लड प्रेशर की गोली खानी ही पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल की दवा का साइड इफेक्ट है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, और उसके कुछ दिन बाद डायबिटीज़ की दवा लेनी ही पड़ेगी क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है वो शुगर को भी बढ़ा देता है। यानी कि आप एक दवा शुरू करते हैं, फिर 2, फिर 3, और ये तो नॉर्मल बात है हर एक के लिए। कोई भी इंसान आप में से ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ एक दवा लेता हो। एक से शुरुआत होती है लेकिन वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, इस उदाहरण से आप स्क्रीन पे देखिए कि एक टाइम था जो 300 से ज़्यादा अगर किसी की कोलेस्ट्रॉल हो, उसी को हाई कोलेस्ट्रॉल मानते थे, उसको फिर 250 कर दिया, फिर 200 कर दिया, और अब 200 के अलावा एक और चीज़ कि 40 साल से अगर ज़्यादा आपकी उम्र है और अगर आप गलती से चले गए हॉस्पिटल तो आपको नॉर्मली एक कोलेस्ट्रॉल की दवा तो लिख ही देंगे। लेकिन वो बहुत ही खतरनाक बात है क्योंकि हम हमारे बॉडी की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम घटाना चाह रहे हैं। वो क्यों घटाना चाह रहे हैं, उसका थ्योरी क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसका साइंस क्या है, उसको आपको देखना है। क्योंकि आपके बॉडी के लिए जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी की नहीं है, वो सिर्फ आपकी है। सो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मैं ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ किसी ने बोला है। सो अगर ऐसा है तो उसको बदलना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ योर लाइफ। सो आप मैं तो एक उदाहरण देता हूँ, सोचता हूँ मैं कि स्कूल में पासिंग परसेंटेज कितना है। मान लो एक बच्चा 35% से ऊपर ना मार्क्स आते हैं तो उसे बोलते हैं कि आप पास हो गए। एक दिन प्रिंसिपल को सपना आया, उसने बोला आज से जो 80% से ज़्यादा मार्क्स आएगा उसी को हम पास बोलेंगे। तो क्या होगा, पूरे स्कूल में ज़्यादा ज़्यादा बच्चे फेल होने लगेंगे। माहौल ऐसा बनेगा कि आजकल बच्चे कितने फेल हो जाते हैं, जबकि असली बात यह है कि बच्चे की जो इंटेलेक्ट है, उसका दिमाग है, वो वहीं का वहीं है, लेकिन नियम बदल गए हैं, कानून। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोज़ हैं, वो